अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं आपका मेज़बान खलील रहमान और मेरे साथ हैं इसाक भाई जो कि हमारे कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट को लुक आफ्टर करते हैं। आज हम खड़े हैं 336/192 निश्तर एक्सटेंशन 5 वाला साइट पे और इसाक भाई से काफ़ी वीडियोस हो चुकी हैं रिगार्डिंग कंस्ट्रक्शन, लेकिन आज हमारा जो पर्पज़ है बिफोर लैंडर पोरिंग, ये कंक्रीट डलने से पहले घर की मेजर छत पे जो प्रिकॉशंस है वो कौन कौन सी होती हैं, उसके लिए आज इसाक भाई से हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसाक भाई माशाल्लाह से स्टील का आपने जाल बना दिया जी, उसमें मैं 2-3 चीज़ें हैं जो देख रहा हूँ मेजरली बीम का जो है आपका मोस्टली, तो ये प्रॉपर डिफाइंड होता है ड्राइंग के अंदर या फिर आप अपने अकॉर्डिंग टू टेक्निकलिटीज़ की यार यहाँ पर भी इसकी ज़रूरत है इसलिए भाई सबसे पहले तो स्ट्रक्चर को ही फॉलो करना है हमने, ठीक है, अपनी तरफ से कोई चीज़ ऐड नहीं करनी। हाँ, अपनी सेफ्टी के लिए हम कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन जब हमारा स्ट्रक्चर की ड्राइंग ही बेहतर है जी जी तो फिर ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक हो गया। तो आप ये देख लें अब भी कि अब यहाँ पे नीचे वॉशरूम आ गया, किचन आ गया, बीच में अब ये 4 इंच की पार्टीशन की दीवार है, सही है, ठीक है ना। अब वो उसका वेट नीचे भी है ऊपर भी है, छत का भी वेट उसके ऊपर ना आ जाए, इसलिए फिर ये कंसील्ड जो है ना बीम डालते हैं हम, ये इसको बत्ता भी कहते हैं हम, ठीक है, क्योंकि ये कंसील्ड हो जाता है, लेंटर के अंदर अंदर रह जाएगा, इसने ना ऊपर निकलना ना इसकी लटक बीम जैसे होते हैं वो चीज़ें होती, क्योंकि ये इसका जो वाया है ना वो कम है, इसलिए इसको कंसील्ड कर देते हैं, क्योंकि अब लास्ट चाहते हैं इसके बाद सिर्फ मम्टी का प्रोसीजर होगा हमारा। ठीक है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे तो आपने ये 2 बीम ये वाली साइड डाले, इस साइड पे थोड़ा सा जाल ज़्यादा बनाया हुआ आपने बीम का जी, तो ये साइड क्यों इतने ज़्यादा कंजेस्ट किया आपने? इधर हमारा जो है ना सर्वेंट रूम जो बनता है, क्योंकि उसकी दीवार वॉल्स आनी है, हमारी ब्रिक का एक वेट होता है, ठीक है, ठीक है, इसलिए अब वो कॉर्नर भी आप देख रहे होंगे वहाँ पे भी हमने एक्स्ट्रा पीसेस डाले हुए हैं। हाँ जी, ये चीज़ ड्राइंग में नहीं थी, लेकिन ये हमने अपनी तरफ से की है। सही है, वेट आता है, कल को क्रैक्स आ जाते हैं वेट जब ज़्यादा बन जाता है, ठीक है, ठीक। फिर यहाँ पे हमारा वॉशरूम भी आना है, तो उसके लिए भी ये प्रोसेस करना पड़ता है। सही हो। अब ये वाला बीम भी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे भी इसके ऊपर हमारी जो मम्टी की दीवार है वो आनी है हमारी, पानी वाला जो टैंक है, टैंक रखते हैं हम, उसका भी एक वेट होता है, उसकी वजह से भी हम बत्ता डालते हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज़ मैं देख रहा हूँ इसाक भाई, आपकी नहीं बातों से बात निकली है मेरे, वो जो है हमने उसमें बार इफ एम नॉट रॉन्ग 4 सूत्र की बार यूज़ की हमने जी उसमें, और यहाँ पर हम ये 6 सूत्र की कर रहे हैं बार यूज़ जी। ये क्या क्यों डिफरेंस है इतना बड़ा इस बीम के अंदर और उस बीम के अंदर? ये अब आप वीडियो में भी देख सकते हैं कि बीम की लेंथ देखें आप कितनी है, ठीक है ना, ठीक है, सेंट्रल लाइन है हमारी छत की, ठीक है, सही है। तो बात वही आ गई कि हमने जो स्लैब है हमारी वो लचक ना ले, ठीक है, लेंथ जब ज्यादा होती है तो फिर 6 सूत्र यूज होती है बार उसमें, सही है, सही। लेकिन जो रिंग वाला सीन है वो तो सबको ही पता है कि रिंग जो है वो 3 सूत्र में बैंड होता है, 3 सूत्र में उसको यूज करते हैं। हाँ, इसमें अहम पॉइंट ये है कि जो रिंग का अपना वाया होगा ना वो आपने चेंज रखना है, 6 इंच रखना है। अब क्या होता है कि 10 इंच भी रख लेते हैं लोग, 9 इंच भी रख लेते हैं, सही सही, ठीक है, 6 इंच रखना चाहिए, ये घर के लिए बेहतर है, घर एक दफ़ा बनना है, सही होगा। अच्छा, इसमें अब जिस तरह से आप ये बीम यूज़ कर रहे हैं स्टील बार, इसमें आ रही है 6 भी है 4 भी है, ओवर वेट का कहीं मसला तो नहीं आता इस वजह से छत के ऊपर वजन जो है? इसने स्लैब का वेट ही उठाना है। सही है जी, ठीक हो गया। और इसके अलावा इसाक भाई इलेक्ट्रिशियन का भी माशाल्लाह से पाइप वगैरह बिछी हुई हैं सारी चीज़ें, तो इसमें ये पॉइंट्स पहले से हमारे डिफाइंड होते हैं एज पर ड्राइंग जी, ठीक हो गया। तो उसमें फिर इसमें कोई मेजर प्रिकॉशन ऐसा कि जिसकी वजह से आप फॉर एग्जाम्पल सम टाइम होता है ना कि लाइन पिचक जाती है, हाँ जी, तो उसमें कोई मटेरियल का इशू होता है या फिर जो बंदा पोरिंग कर रहा था उसकी वजह से? पोरिंग के दौरान दबाव में आ जाता है, लेकिन हम जो है ना ये देख रहे हैं आपके नीचे वाली बार है हमारी, ऊपर हमारी एक्स्ट्रा बार भी डली हुई है जी जी, तो इनके दरमियान से हम गुजारते हैं, सही, ठीक है ना। तो सरिये का वेट ऊपर आ जाता है, पैर आ गया किसी का, ट्रॉली आ गई उसके ऊपर, उसने फिस जाना है, वक्ती तौर पे उसको जो है ना उसको उसी वक्त पाइप को चेंज कर रहे हैं आप, वो टूट रहा है या फिस रहा है उसको पाइप को चेंज करना चाहिए, ये नहीं कि उसी को सीधा बदल लगा दिया। सही होगा। अच्छा, डॉगल्स का हमने लास्ट टाइम भी जिक्र किया 245 ओवरसीज भी पे, यहाँ पर भी आप माशाल्लाह से उसी चीज़ को दोबारा से रिपीट कर रहे हैं, हाँ जी, बट सम हो कुछ एरियाज़ में मैं देखता हूँ कि वहाँ पे लोग इस चीज़ को ज़्यादा तौर पे जो है ना वो फॉलो नहीं करते, तो इज़ इट कंपल्सरी या फिर उसमें आप इसको छोड़ भी सकते हैं, कोई और भी टेक्निक अडॉप्ट कर सकते हैं? नहीं, इसको नहीं छोड़ना चाहिए, इससे 50% आपके जो पैरापेट के जॉइंट्स जो आते हैं ना बाद में वो नहीं आएंगे, सही, तो ये 50 से 60% आप कह सकते हैं कि इस चीज़ की वजह से ना वो नहीं आएगा, तो ये छोड़ना नहीं चाहिए आप। मोस्टली देखते हैं ना हम क्रैक्स भी आ जाते हैं जो इन बिटवीन द लैंडर जो होती है जब चलती है उसमें क्रैक भी आ जाते हैं, तो उस चीज़ को भी बेसिकली सिक्योर कर रहा होता है। अच्छा, इसमें खलील भाई एक चीज़ और है कि डावले हमारी हो गई, हमारी पैरापेट की चुनाई लग गई, अब जब हम प्लस्तर पे जाएंगे ना तो
यहाँ पे हमने फाइबर मैश या स्टील वाली जो होती है वो यूज़ करेंगे। स्टील की गिल्स लगा के उसके ऊपर बाकायदा सीमेंट का नीरो लगाते हैं हम, फिर उसके ऊपर प्लास्टर अप्लाई करते हैं हम। ठीक है, वो जो जॉइंट वाली जगह हमारी वहाँ पे जो फाइबर मैश, लैंटर का जॉइंट और ब्रिक का जो जॉइंट है ना, उसमें हमेशा थोड़ा सा क्रैक हल्का सा आने का खदशा होता है। उस वजह से इसको पहले आप सेफली ये चीज़ कर लेंगे तो बेहतरी है घर के लिए। सही हो गया। अच्छा, प्रिवेंटिव मेजर्स की बात करेंगे आप थोड़ा सा इसहाक भाई। स्टील के बारे में काफ़ी बात हो गई है हमारी कि लेंटर डलने से पहले जो है हमारी जो चल रही होती है शटरिंग चल रही है, उसमें कौन सी मेजर प्रिवेंटिव मेजर्स हैं वो थोड़ा सा हमारे क्लाइंट्स को बता दें। जी बिल्कुल, आजकल आपने देखा होगा कि लोग शीट भी यूज़ कर रहे हैं। अब वो शीट में अब ये कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर बात चली जाती है उसका कि शीट यूज़ कर रहे हैं आप और जो स्टील वाली आप ये प्लेट लगवा रहे हैं इसमें और उसमें एक घर में आपका कम से कम 50,000 का डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, लोगों ने वहाँ से भी बचाना है। ठीक है, अब हमारी लगी हुई आप देख रहे थे, आप किसी भी वीडियो में आप देखें जिसमें हमारी साइज चल रही है, हम स्टील ही यूज़ कर रहे हैं। इससे इसमें ये होता है, आप ये देखें ना टेपिंग भी की हुई है। जी बिल्कुल ऐसे, ऑयल भी आपने बिछाया हुआ है, इसको ऑयली किया हुआ है हमने कि जब इसको शटरिंग को हमने खोलना है ना तो नीचे से छत को साफ सुथरा निकलना है। सही। अब आ गई आपकी टेप की बारी। टेप लगी हुई है, दरअसल इसकी स्टील की जो आपस में जो जॉइंट आता है उसमें से नीचे से रेशो नहीं लीक करेगा। सही सही। तो इससे आपकी जो स्लैब है उसकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। ठीक हो। तो ये नाज़रीन एक छोटा सा ओवरव्यू था रिगार्डिंग लेंटर के। लेंटर डलने से पहले जो है कंक्रीट पोरिंग से पहले जो स्टील का जो जाल है उसमें जो बीमों का जाल होता है या फिर स्टील बार जो हम यूज़ करते हैं उसमें ओवरवेट का अगर कोई कंसर्न होता है वो किस तरह से सेटल डाउन किया। तो ये साक भाई ने माशाल्लाह से बड़े अच्छे वे में गाइड किया आप लोगों को। बट मज़ीद कंस्ट्रक्शन के रिगार्डिंग आप प्लान कर रहे हैं बेरी टाउन के अंदर किसी और कम्युनिटी में, या फिर आपको कोई फर्दर असिस्टेंस चाहिए घर बनाने के लिए, क्योंकि ये एक हार्ड अर्न मनी है, सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी है जो बंदा अपना घर बनाने पर लगाता है और एक ख्वाब है जो उसे पूरा करता है। तो इसलिए कोशिश करें कि अच्छी टीम का जो है चुनाव करें और उन लोगों को हायर करें जो टेक्निकली स्ट्रांग हो, एजुकेशन वाइज बहुत स्ट्रांग हो और चीज़ों को बहुत अच्छे वे में आप लोगों को भी गाइड कर सकें और ख़ुद भी उस चीज़ को बेहतर वे में इम्प्लीमेंट भी कर सकें। खलील भाई आप देखें इसमें स्टील हो गया हमारा, जी, शटरिंग हो गई हमारी, अब आगे आपकी स्लैब की थिकनेस की बारी। जी बिल्कुल, उसकी जो थिकनेस है वो आपकी चेंज होनी चाहिए। अक्सर क्या होता है 5 इंच की स्लैब आपने डालनी, उसकी लाइफ कम हो गई आपकी। जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो उससे आपने अब बीच में से ये सवाल आता आ जाते हैं भी उसका पता कैसे चलेगा कि उसको कैसे हमने करना है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, उसके लिए ना कैंडा बनाते हैं हम। ठीक है ना, अब ये कैंडा बना हुआ है ये, अब ये आप देख सकते हैं इसको, ये चेंज का कैंडा बना हुआ है। जब हम पोरिंग कर रहे हैं ना, हाँ जी, पोरिंग के दौरान इसको हमने कंक्रीट में ऐसे डाल के चेक करना होता है। ठीक है, इसको डिप करना डिफरेंट जगहों के ऊपर, इसको हम चेक करेंगे, हमें ये बताएगा कहीं से माल डाउन है, आपकी लेवलिंग में भी इसमें हेल्प हो जाती है, आपकी स्लैब जो है वो भी बेहतर तरीके से। और मेजर बात ये है कि जो आपका रेशो चल रहा है, रेशो का बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि सही, हाँ जी 1:4 जो है वो आपका चलना चाहिए। और पानी में ज़रा एहतियात करेंगे, ज़्यादा ना इस्तेमाल हो, गोल माल का इस्तेमाल करना चाहिए, मिक्सिंग उसकी अच्छी होनी चाहिए और सैंड आपका अच्छी क्वालिटी का हो और आपकी जो क्रश है वो भी आपकी प्लांट वाली क्रश हो। सही है। और सैंड में मोस्टली चनाब का लोग ज़्यादातर कहते हैं चनाब साइड चनाब हो गई, रावी हो गई, और आजकल तो माशाल्लाह रावी बहुत बेहतर आ रही है, चनाब से भी बहुत बेहतर आ रही है। सैलाब की वजह, तो सैलाब की वजह से, क्योंकि अब नए उन्होंने पॉइंट्स लगाए हैं। अच्छा। और ये आप ये देखें ना कि जो रेत है ना, रेत बोर से निकालते हैं। सही सही बिल्कुल, ऐसे नहीं कि एक्सीवेटर लगा दिया और उससे निकाल के ले, बोर से वो पानी के साथ उसको सक करता है। सही है, सही है। तो सिर्फ रेत ही आनी है, मिट्टी नहीं आनी उसमें। ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो नाज़रीन इन चीज़ों का लाजमी ध्यान रखें और मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए नंबर होना स्क्रीन है, एनी टाइम आप कॉल करके इन्फॉर्मेशन या फिर अपने कंस्ट्रक्शन के रिगार्डिंग कंसल्टेंसी हासिल कर सकते हैं। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। टाइम देने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।